झारखंड में पिछले 6 महीनों से सिर्फ 60-40 नाच चलतों का झारखंडियों के हित में यदि नीति नहीं बनाती है तो बता दे रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड के युवा विधानसभा में अंदर जाएंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ, झारखंड में अभी नियोजन नीति को अब बहुत ही जोर शोर से आंदोलन चल रहा था कुछ दिन पहले। जी हाँ, आज रांची में राज्य स्तरीय महासंगोष्ठी का रखा गया था और उसमें से जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, नियोजन में अपना साथ दिए थे, नियोजन में अपना हक अधिकार की लड़ाई में लड़े थे, वो सब यहाँ पे मिले थे। अभी हमारे साथ पानेश्वर है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार नियोजन नीति क्या कुछ खास अपडेट है। जोहार दादा, सबसे पहले जोहार। अभी नियोजन नीति की लड़ाई में आप लोग कुछ दिन पहले 31 दिवसीय महाआंदोलन जैसे रामगढ़ को देखा गया, पूरा NHA को जाम कर दिए थे। अब क्या हुआ कि सरकार, जब आपको सरकार में जितने बैठे हुए सत्ता में जो लोग हैं उनका समर्थन भी मिला, लेकिन नियोजन में कोई बात नहीं कह रहा। क्या बात है आपको, ये क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं लोग जहाँ पे हम लोग चुन के भेजते हैं विधायकों को, जी जी, वे अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात हम लोगों के बीच में वो सिर्फ झूठ मूठ का आश्वासन देते हैं और जब बारी आती है काम करने की तो वे लोग मौन हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि जो आदमी आप लोगों को लेटर पैड में सिग्नेचर करके साइन दिए, हम नियोजन नीति 60-40 का विरोध करेंगे, इसमें समर्थन भी दिए, लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि स्टूडेंट का एक साथ छोड़ दिए बीच में? देखिए दादा, यदि सबसे पहला लोग किसी को गाली देता है तो सबसे पहला है नेता। जी जी, सबसे पहला नेता, क्योंकि वो बोलता कुछ और करता कुछ है, और वही 2-4 चंद नेताओं के कारण आज पूरा सिस्टम को लोग गाली दे रहा है। जिस तरह से आज विधायक का जो काम है, विधेयक बनाना, नीति बनाना, वो काम छोड़ कर के और लंद फंद कामों में वो अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे लोग परेशान हैं। और इस चीज़ को देखते हुए हमारे लोग जो आंदोलन किए और अभी जो यहाँ पे मंथन के लिए जिस तरह से बैठक किया गया, समीक्षा का जो बैठक किया गया आयोजन, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बड़े रणनीति के लिए यहाँ से तैयार किया जाना है। तो क्या लगता है कि 60-40 नियोजन की बात तमाम झारखंड के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, साथ में नेता मंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से आप नियोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से वैकेंसीज आ रही है, तो लड़ाई आपको जायज़ है कि नाजायज़ है कि इसी तरह का लड़ाई भी और नौकरी भी मिलता रहेगा? मतलब क्या ऐसा? देखिए, टोटली लड़ाई हमारा जायज़ है। आज आप देखिए ना, बिहार को देखिए, बिहार में यह पॉलिसी आया है, प्लानिंग पॉलिसी। आज देखिए, एक दिन वहाँ आंदोलन करता है और नेशनल न्यूज़ बन जाता है, लेकिन हमारे झारखंड में पिछले 6 महीनों से सिर्फ 60-40 नाच चलतों का आंदोलन चला, और उससे पूर्व डोमिसाइल नीति को लेकर के चला आंदोलन। लेकिन देखिए, हमारा ये जो आंदोलन कहाँ तक ऊपर तक पहुँच पाया, आखिर नेशनल न्यूज़ में अभी तक जगह क्यों नहीं मिल पाया? तो कहीं ना कहीं दोहरा मानसिकता दिख रहा है झारखंडियों के साथ में, और कहीं ना कहीं झारखंडियों को दबाने का, और या फिर कह सकते कि झारखंडी ऊपर ना उठे, इस चीज़ पे विशेष फोकस किया जा रहा है। वही बात बोले ना। दूसरी बात आप बोल रहे थे कि अपनी माटी का बेटा है, उसका सरकार बनाएंगे, हमारा हक अधिकार की बात कहेगा, लेकिन आपका इतना दिन जब हो गया, 3 साल 4 साल होने जा रहा है, लेकिन आपके रोजगार की बात क्यों नहीं कही? वही तो समस्या है दादा, कि ना केंद्र सरकार रोजगार की बात करती है, ना ही राज्य सरकार करती है। और हम लोग तो केंद्र सरकार से उतना मतलब आश्रित है भी नहीं। हम लोग हैं, आश्रित हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जितना कि हम राज्य सरकार पे आश्रित है। सभी यहाँ के युवा चाहते हैं कि हम लोग का झारखंड में नौकरी हो, हम लोग अपने गांव घर में रह करके और अपना परिवार का पालन पोषण करें, यहाँ पे नौकरी करें। इसलिए तो राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो क्या लगता है कि स्टूडेंट कभी सदन के बाहर दिखाई पड़ते हैं, कभी सड़कों पे दिखाई पड़ते हैं, कभी लाठी डंडा खाते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नीति वैसे की वैसी ही है, ना उसमें चेंज हो रहा है, ना उसमें कोई दूसरा बनाने की बात कही जा रही है। तो क्या लगता है कि स्टूडेंट हमेशा इसी तरह का काम ही करेंगे कि अपना तैयारी को छोड़ के इस आंदोलन में आते हैं? कहीं ना कहीं लगता है उन लोगों की हमारी नीति अगर अच्छी से बन जाएगी तो हमें रोज़गार सही ढंग से मिल पाएगा, नौकरी में आसानी होगी, लेकिन ये चीज़ अगर होते रहेगा तो फिर कहाँ लगता है कि झारखंड के स्टूडेंट के साथ भलाई होगा? देखिए दादा, सरकार नहीं चाहती है यहाँ के युवाओं को रोजगार
रोजगार मिले। आज यदि घर घर से एक युवा नेता जो अपने हक और अधिकार को लेकर के जो आवाज़ उठाता है उसको नेता कह दिया जा रहा है, तो हाँ ठीक है भैया, नेता है तो हर घर से एक युवा नेता निकल रहा है, तो कारण क्या है? सरकार का गलत नीति। सरकार का गलत नीति के कारण घर घर से एक युवा नेता निकल रहा है। और यही चीज़ हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि सरकार हमारे हित में, झारखंडियों के हित में यदि नीति नहीं बनाती है तो बता दे रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड के युवा विधानसभा में अंदर जाएंगे और मेन द्वार से जाएंगे। ये 60-40 ना चलतों के नारा जो चल रहा है, ये बाउंड्री के बाहर अब हम लोग को बहुत हो गया, हम लोग बहुत लाठी डंडा केस मुकदमा हो गया। अब हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग मेन द्वार से घुसने का प्रयास करेंगे। वैसे युवा है हमारे पास, हमारे झारखंड में है वैसे युवा जो वहाँ जा करके और पॉलिसी बना सके। तो क्या लगता है दादा कि जिस तरह से आप लोग लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, साथ में अभी पार्टी का भी गठन किया गया, ये पता है कि चुनावी मुद्दा को देखते हुए, तो क्या लगता है कि इसमें जो अभी नेक्स्ट सीएम जयराम महतो कहा जा रहा है, अगर इसी तरह का सरकार की गलत नीतियां बनती जाएगी तो क्या लगता है कि आप अगले जो चीज़ है, अगले जो चुनाव में अपना हथकंडे अपनाने का कोशिश करेंगे? देखिए दादा, वो तो 24 की बात है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से 14 में मोदी का लहर चला था, उसी तरह इस बार जयराम महतो का लहर दिख रहा है। लेकिन इसको लहर नहीं ललकार कह सकते हैं। और तो एक तरह से ये वाकई में लहर नहीं ललकार है। 2024 में प्रयास रहेगा कि युवाओं की सरकार हो। जी, आपका भी वही सोच है ना कि युवाओं की सरकार बने? बस क्योंकि देखिए हम लोग जितना भी राजनीतिक दल झारखंड में सत्ता में काबिज हुआ है, जितना भी साल मैंने सत्ता में रहा है, कहीं ना कहीं झारखंडियों को ठगने, मामूली हमारा घर चलता है तो एक नियम के तहत चलता है, लेकिन ये बेशरम लोग, बेशरम विधायक लोग क्या बोलें, 23 साल से झारखंड को जैसे तैसे चला रहा है, जैसे तैसे चला रहा है। लेकिन घर भी एक चलता है तो सिस्टम से। पत्नी खाना बनाएगी और पति जाएगा ड्यूटी। बच्चा यदि है तो आंगनबाड़ी जाएगा, खाएगा पिएगा खेलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि साला बच्चा खाना बना रहा है, माँ आंगनबाड़ी जा रही है और बाप है सो घर में सूत रहा है। दूसरी बात मैंने जैसे तैसे चल रहा है। लास्ट सवाल दादा, नियोजन नीति 60-40 को लेकर शायद दिल्ली रवाना होने का सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, ये स्टूडेंट, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन का यदि फैसला होगा तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत जो है ना सोच कि हम लोगों को दिल्ली नहीं जाना चाहिए। लोग या फिर छात्र उतना उनके पास समय है नहीं कि वो दिल्ली जा कर के और आंदोलन करेंगे। तो हमारा मानना था कि कहाँ पे इस हम लोग का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पे फेलियर साबित हो रहा, हम लोग को वहाँ पर आंदोलन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि हमारा गले के किसी एक क्षेत्र में दर्द है तो हम लोग को उस नस को पकड़ना होगा और उस नस के प्रति हम लोग को इलाज में ध्यान देना होगा, ना कि पूरा गर्दन दबाना होगा। तो वही बात है। हम लोग को दिल्ली रवाना कोई बेनिफिट नहीं है। हम लोग झारखंड में अभिभावकों को जागरूक करके और छात्र एवं अभिभावक दोनों सड़क में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो मांग है वो पूरी होगी। जोहार दादा, फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ फानेसर दाद थे, इनसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगा। क्या कैसा रहा रिपोर्टिंग, जरूर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आगे की जानकारी के लिए बने रहें। जोहार, नमस्कार। रिपोर्टिंग बढ़िया।